नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा रलोप संधि। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि रलोप संधि होती क्या है, रलोप का अर्थ क्या होता है, या ये संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से पूरी संधि का कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय हम समझ सकें। तो दोस्तों इस पूरी संधि पे, इन सारे प्रश्नों पे हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये पूरी संधि समझ आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों रलोप संधि जो है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, रलोप मतलब र का लोप हो रहा है, इसलिए रलोप संधि नाम पड़ा है इसका। अब इसका एक सूत्र है, उसको देखेंगे तो पूरी संधि हमें समझ आ जाएगी। जैसे सूत्र है रोरी। अब रोरी सूत्र है, यह अष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 14वां सूत्र है। और रोरी सूत्र का कहना यह है कि जब भी जो हमारा पदांत र वर्ण है उसके बाद जो उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण भी र वर्ण हो, जो र वर्ण की आवृत्ति हो जाए इसके द्वारा, तो पूर्ववर्ती र का क्या होगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, पूर्व पद के अंतिम पदांत जो र होगा उसका लोप हो जाएगा। अब दोस्तों हमने जो अभी तक पढ़ा उसी बात को हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं, कुछ उदाहरणों से। तो जैसे पहला उदाहरण है बालकास रमन्ते। अब यहाँ जो पदांत सकार है बालकास में, उसके सकार के स्थान पर रू का आदेश हो रहा है, सजशो रू से, तो रुत्व संधि लग रही है। उसके बाद रू के ऊ का लोप होके र रह जा रहा है, तो र और उसके बाद रमन्ते का र प्रथम वर्ण आवृत्ति हो रही है र की, तो जो र होगा पूर्ववर्ती उसका लोप हो जाएगा, तो शब्द बनेगा बालकार रमन्ते। तो यहाँ रोरी सूत्र से रलोप संधि हो रही है, जिससे बालकार रमन्ते शब्द बन रहा है। अब दोस्तों अगला उदाहरण है गौस धन रंभते। तो गौस का जो स है उसके स्थान पर रू आदेश हो रहा है, सजशो रू से, रू के ऊ का लोप होकर र रह जा रहा है, र के बाद रंभते आ रहा है, र की आवृत्ति हो रही है, इसलिए पूर्ववर्ती र का लोप हो गया रोरी सूत्र से। तो शब्द बचा हमारे पास गौरंभते। तो ये जो शब्द है ये रलोप संधि का उदाहरण है। अब दोस्तों हमने रोरी सूत्र तो पढ़ लिया, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया क्या है, क्या कहते हैं। अब हम एक और सूत्र पढ़ेंगे जो है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणा। क्या सूत्र है दोस्तों? सूत्र है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणा। अब ये हमारे अष्टाध्यायी में 6ठे अध्याय के तीसरे पाद का 111वां सूत्र है। ठीक है, और ये क्या कहता है? ये कहता है कि ढ्र लोपे मतलब ढ और र के लोप होने पर जो उनसे पूर्ववर्ती दीर्घ वर्ण है, जो अण प्रत्याहार का एक वर्ण है, उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ढ और र का लोप होने के बाद जो उनके पूर्ववर्ती अण प्रत्याहार का अ ई उ, इन तीनों में से कोई भी वर्ण है तो वो क्या हो जाएगा, वो दीर्घ हो जाएगा। यही इस सूत्र में कहा गया है। अब दोस्तों इसी बात को और आसानी से कहा गया है कि जब अ ई उ ये वर्णों के बाद ढ या र आ रहा है, जिनकी आवृत्ति होने के कारण ढ या र का लोप हो जा रहा है, पूर्ववर्ती ढ र का, तो क्या होगा, जो उनके पूर्ववर्ती अ ई उ है वो क्या हो जाएंगे, वो दीर्घ हो जाएंगे। अब दोस्तों आपसे एक बात कहनी है, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब दोस्तों इसके कुछ उदाहरण है, बहुत ही मनोरंजक उदाहरण है, बहुत ही मज़ेदार उदाहरण है। जैसे पहला है लिढ़ धन ढ। तो दोस्तों लिढ़ धन ढ का जो ढ है, अब दोस्तों यहाँ दो सूत्र हैं। एक तो रोरी, रोरी सूत्र से र वर्ण की आवृत्ति होने के कारण पूर्ववर्ती र वर्ण का लोप हो रहा है। ऐसे ही ढ वर्ण के लिए एक सूत्र है ढोढ़े करके, उसमें क्या है, ढ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण पूर्ववर्ती ढ वर्ण का जो क्या होगा, लोप होगा। जब इन दोनों सूत्रों से यहाँ ढोढ़े सूत्र लगा है तो लिढ़ का जो ढ है वो उसके बाद भी ढ आ रहा है, आवृत्ति हो रही है, इसीलिए पूर्ववर्ती लिढ़ शब्द के ढ का लोप हो गया। और वो लोप हो गया तो ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण आके कहता है कि भैया तुमने लोप हो गए, तुम चले गए, तो अब तुम्हारा पूर्ववर्ती जो वर्ण होगा उसे मैं दीर्घ कर दूंगा। यदि वो वर्ण अ ई उ में से कोई है, तो यहाँ ल में ई है, तो बोल रहे हैं कि भैया ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण वाले कि भैया ये तो दीर्घ हो गया, तो ई का दीर्घ ईकार कर दिया हमने क्योंकि तुम्हारा लोप हो गया। तो दोस्तों यही पुनर्रमते में भी हुआ। पुनर्रमते में क्या है, रोरी सूत्र लगा, र के बाद भी र है, तो इसलिए पुनर् शब्द का जो अंतिम र है वो लोप हो गया। तो यहाँ भी ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण वाला आ गया, वो भी अपनी धाक जमा रहा है कि बेटा तुम लोप हो गए, तुम्हारे पहले न में अ है, वो अण प्रत्याहार का वर्ण है, तो क्या कर रहा हूँ, मैं उसे दीर्घ कर रहा हूँ, मैं उसे आ बना दे रहा हूँ क्योंकि मेरी मर्जी, क्योंकि मेरा मन कर रहा है। तो ऐसे हरिरम्य में भी कर दिया ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण ने।
मतलब रोरी से र का लोप हुआ पूर्ववर्ती, क्योंकि र रम्य, तो हरिर का र आ रहा है। अब उससे पहले जो ई कार है, र में ई है, तो ढलोप्य पूर्वसी दीर्घोण वाला फिर आ गया। बोल रहा कि बेटा मैंने इसको दीर्घी कर दूंगा क्योंकि मेरा मन कर रहा है, मैं कह रहा हूं, ऐसा सूत्र हूं। तो इसलिए शंभु राजते बन गया, गुरु रुष्ट बन गया, नीरोग बन गया, नीरस बन गया, अंतर्राष्ट्रीय बन गया। ये जो जितने भी सारे उदाहरण है ये क्या है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण के उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय जो पद है ये भी दोस्तों इसी का उदाहरण है। जो शुद्ध पद होता है वो अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता शुद्ध, अंतर्राष्ट्रीय होता है। हम बोलते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो वो तो बोलचाल में हो गया प्रयुक्त क्योंकि लोग इस्तेमाल करते हैं। पर अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय शब्द बनेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में र वर्ण की आवृत्ति होने के कारण रोरी सूत्र से अंतर का जो अंतिम वर्ण र है वो लोप हो गया। और ढलोपे वाले आके बोल रहे हैं, ढलोपे पूर्वज से दीर्घोण वाले, कि उससे पहले जो त में अ है उसको हम दीर्घ कर रहे हैं, तो दीर्घ हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय बना। तो यही उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो कठिन लग रहा है, कोई टॉपिक कठिन लग रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसे आगे की वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे, समझाएंगे। तो दोस्तों विसर्ग संधि यहीं खत्म होती है, और विसर्ग के साथ साथ ही हमारा जो संधि का पूरी सीरीज थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों कंप्लीट कर दिए हमने, तीनों आज समाप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अभ्यास के सत्र लाएंगे आपके लिए। देखते हैं कितना सीखा आपने। तो उस सत्र के द्वारा पता चलेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो वो आपके सामने लाए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।